क्लास 10th। कल हम लोगों ने 3 श्लोक पढ़ लिए थे पहेलियों के चैप्टर का 5वां पार्ट जो चल रहा था संस्कृत में। अब उसके आगे से 3rd से 4th श्लोक से हम पढ़ते हैं। सीमंत नीषु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तमः विद्वद्भिः का सदा वन्द्या अत्रैवोक्तम न बुध्यते। सीमंतीषु का शांता, कौन सी स्त्री जो है सबसे अधिक शांत है। राजा को अभूत गुणोत्तमः, राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजा जो अभूतपूर्व गुणों से संपन्न है, ऐसा राजा कौन है। विद्वद्भिः का सदा वन्द्या, विद्वानों के द्वारा हमेशा कौन वंदनीय है, किसकी वंदना हमेशा विद्वान लोग करते रहते हैं। अत्रैवोक्तम न बुध्यते, यहाँ जो ये बातें जानता है वही बुद्धिमान है, अर्थात जो नहीं उत्तर बता पाया वो मूर्ख है। तो पहेलियाँ पूछने का भी ये तरीका होता है कि जो नहीं बता पाया वो मूर्ख है, जिसको पता है वो बुद्धिमान है। तो इसका ये जो चौथा श्लोक है ये भी स्वपदोत्तर पहेलिका है, इसका भी उत्तर हमारे इन पदों में ही है। लेकिन पहले जो 3 श्लोक पढ़े उनका उत्तर हमेशा चौथे चरण में चल रहा था, लेकिन ये वाला जो चौथा श्लोक है इसके उत्तर हर चरण के पहले और आखिरी वर्ण को मिलाकर के बना हुआ है। कैसे? जैसे सीमंतिनीषु का शांता, ये पहला चरण हो गया। तो पहले चरण में सी पहला वर्ण है और आखिरी वर्ण है ता, यानी सीता। सभी स्त्रियों में श्रेष्ठ कौन है? सीता। दूसरा चरण है राजा को अभूत गुणोत्तम है, तो पहला वर्ण है रा और अंतिम वर्ण है मह, अर्थात मिलाकर क्या बन गया? रामः। यानी सबसे अधिक गुणों में उत्तम कौन है, कौन सा राजा है? वो है रामः, अर्थात राजा राम है। विद्वद्भिः का सदा वन्द्या, इसमें वी और द्या यानी विद्या बन रहा है, तो विद्वानों द्वारा सदा पूजनीय कौन है? विद्या, यानी विद्वान हमेशा किसकी पूजा करते हैं? विद्या की। अत्रैवोक्तम न बुध्यते, अब ये चौथा चरण है, ये तो सिर्फ कहा गया है उक्ति के लिए, तो इस तरह से ये चौथा श्लोक है। अब हम 5वां श्लोक देखते हैं। पानीयम पातुम इच्छामि त्वत्तः कमल लोचने यदि दास्यसि नेच्छामि न दास्यसि पिबाम्यहम्। अब यहाँ पर देखिए हमारा यमक अलंकार है। यमक अलंकार में क्या होता है? 2 शब्द एक जैसे ही दिखते हैं लेकिन दोनों का अर्थ क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तो इसका अर्थ है पानीयम पातुम इच्छामि, मैं पानी पीना चाहता हूँ। त्वत्तः कमल लोचने, हे कमल जैसे नेत्रों वाली, हे कमल जैसे लोचन वाली, मैं तुम्हारे त्वत्तः तुम्हारे हाथों से पानीयम पानी पातुम इच्छामि पीना चाहता हूँ। हे कमल नेत्र वाली, हे कमल जैसे सुंदर नेत्रों वाली, मैं तुम्हारे हाथों से पानी पीना चाहता हूँ। यदि दास्यसि नेच्छामि, देखो दास्यसि का संधि विच्छेद करेंगे, दासी धन असी, यदि तुम दासी हो, यानी तुम यदि दासी हो तो मुझे नहीं चाहिए, यानी मुझे नहीं पीना है पानी। और ना दास्यसि, और यदि तुम दासी नहीं हो, है ना, यदि तुम दासी नहीं हो तो मैं पी लूँगा। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए, यदि दास्यसि नेच्छामि, यदि दोगी तो नहीं चाहिए। अब यहाँ पे दास्यसि का 2 अर्थ है, एक तो दासी और असी, और एक दास्यसि दा धातु अर्थात देना। मतलब क्या हो गया इसका? कि यदि दोगी तो नहीं चाहिए और यदि नहीं दोगी तो मैं पीऊँगा। मतलब क्या हो गया? यदि तुम दासी हो तो नहीं चाहिए और यदि दासी नहीं हो तो मैं पी लूँगा। यानी यदि दोगी तो नहीं चाहिए और यदि नहीं दोगी तो मैं पी लूँगा। दोनों मतलब समझ में आया? एक तो दास्यसी, दासी और असी हो गया इसका मतलब, और एक का दासी दा धातु से मतलब है कि दास्यसी यदि दोगी, भविष्यकाल ऋट लकार है यहाँ पे, यदि तुम दोगी तो मैं नहीं पीऊँगा और यदि तुम नहीं दोगी तो मैं पीऊँगा। मतलब समझ में आ गया आपको? 6ठा श्लोक देखिए। कम संजघान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा केदार पोषण रता कम बलवंतम न बाधते शीतम। मतलब क्या है इसका? कम यानी कौन, संजघान कृष्ण, कृष्ण का हनन, कृष्ण ने किसका हनन किया, अर्थात कृष्ण ने किसका वध किया। का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल जल वहन करने वाली गंगा कौन है। केदार पोषण रता, के यानी कौन, कौन लोग, दार यानी पत्नी के, पोषण में रत हैं, लगे हुए हैं, यानी कौन ऐसे लोग हैं जो पत्नी के अपने पोषण में लगे हुए हैं। कम बलवंतम न बाधते शीतम, और किसको शीत अर्थात सर्दी बाधित नहीं करती, अर्थात किसको सर्दी परेशान नहीं करती। अब इनके उत्तर जो हैं
अपने पहला और दूसरा, जो हर चरण का पहला और दूसरा वर्ण है, वर्ण समझिएगा, वर्ण यानी अक्षर, तो पहला और दूसरा अक्षर जो है उसी में हर चारों चरण का जो उत्तर है वो पहले दूसरे यानी शुरुआत में ही दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? कम संजगान कृष्ण, यानी कंस जो है, कृष्ण का वध किया था कृष्ण ने कंस का शीतल वाहिनी गंगा, तो शीतल बहने वाली गंगा कहाँ है, कौन है? तो काशी यानी काशी में, वाराणसी बनारस में। फिर के दार पोषण रता, अब इसमें के और दार को मिला दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? केदार। केदार अर्थात पति, अपनी अपनी पत्नियों के पोषण में कौन रत रहता है? पति रहता है। कम बलवंतम न बाधते शीतम, इसमें कम और बल इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? कंबल, यानी शीत जो है वो किसको बाधित परेशान नहीं करता है? कंबल। जो कंबल का आश्रय ले लेता है यानी कंबल से अपने आप को ढक लेता है उसे सर्दी नहीं लगती है। अगला देखिए 7वां श्लोक है, केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोण हर्षम उपागतः रुदन्ति कौरवाः सर्वे हा हा केशव 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 केशव। अर्थ क्या हुआ इसका कि केशवम यानी कुछ, यहाँ पे श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार में क्या होता है? शब्द तो एक ही होता है लेकिन उसके अर्थ अनेक होते हैं। यहाँ पर केशवम का मतलब दो है अर्थ है, एक तो के और शवम को अलग अलग कर दो, यानी वे शव यानी लाशें, है ना, और एक केशव हमारे कृष्ण। तो कृष्ण को गिरता हुआ दृष्टवा यानी देख करके, कृष्ण को जब युद्ध में गिरता हुआ देखा तो देख करके द्रोण हर्षम उपागत है। द्रोण कौन थे? द्रोणाचार्य, ऋषि द्रोणाचार्य जो हमारे गुरु द्रोणाचार्य थे, वो हर्षित हुए, अत्यंत प्रसन्न हुए। रुदंती कौरवाः सर्वे, और सभी कौरव यानी जो कुरु सेना में कौरव थे, यानी धृतराष्ट्र के पुत्र जो थे कौरव, वो सभी कौरव जो हैं रुदंती रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। हा केशव केशव, अरे केशव केशव केशव। अब यहाँ पे देखिए इसके केशव के दो अर्थ मैंने आपको बताया, एक तो केशव कृष्ण के लिए उपयोग हुआ है और दूसरा केशव का मतलब है के और शवम, यानी कुछ शवों को जल में गिरता हुआ देखकर, यानी कुछ, एक तो केशव को गिरता हुआ देखकर, यह अर्थ हो गया। द्रोणाचार्य जोर जोर से प्रसन्न हुए और सभी कौरव जो हैं जोर जोर से रहने लगे, अरे लाशें गिरी, अरे लाशें गिरी। अब यहाँ पे देखो, एक तो कौरवों के लिए आया और एक आया है कौओं की ध्वनि के लिए, कौओं की आवाज़ के लिए आया है कि जैसे ही शव जो है वो जल में गिरता है तो कौवे जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। द्रोण का अर्थ भी दो है, एक तो द्रोणाचार्य और एक द्रोण का अर्थ है कौवे। तो यहाँ पे जो कौवे हैं वो क्या होते हैं? खुश होते हैं। जैसे ही पानी में शव गिरता है कौवे उसको नोच नोच कर खाएंगे, ये सोच करके खुश हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है। और दूसरा अर्थ ये है कि जैसे ही केशव को गिरता हुआ देखा तो द्रोणाचार्य खुश हो गए और वो कौरव जो हैं वो जोर जोर से रोने लगे कि हमारे सेना की लाशें गिर रही हैं, और जो कौवे हैं वो प्रसन्न हो गए कि बढ़िया है, आज तो भोजन बढ़िया मिलेगा। तो इस तरह से द्विअर्थक ये प्रहेलिका थी और इसके उत्तर मैंने आपको दोनों बता दिए। श्लेष के चमत्कार से इसमें विशिष्टता आई है, खासियत आई है इसकी। अगला है 8वां श्लोक, अपदो दूरगामी। ये बहुत ईजी है, आप खुद बताइएगा। ये जो है अस्वपदोत्तर है। अब ये जो नीचे वाली जो तीनों प्रहेलिकाएं हैं ये अस्वपदोत्तर हैं, अपने ही पद में इसका उत्तर नहीं है। तो इसको आप समझिएगा, अपदो दूरगामी च, बिना पद के भी दूर जाने वाली है, अर्थात दूर जाती है। सा अक्षरो न च पंडित, अक्षरों से युक्त है किंतु फिर भी पंडित नहीं है। यहाँ पे पंडित का अर्थ ब्राह्मण नहीं होता है, पंडित का अर्थ होता है यह पांडित्य धार्यते, जो पांडित्य को धारण करता है, अर्थात विद्या के कौशल को धारण करता है, वही पंडित होता है। तो जो अक्षरों से युक्त है किंतु पंडित नहीं है। अमुख स्फुट वक्ता च, जिसके मुख नहीं है परंतु फिर भी स्फुट वक्ता है, स्पष्ट बोलने वाला है। यो जानाति स पंडितः, जो ये बात जानता है वही पंडित है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अपदो, पैरों से, पैर नहीं है फिर भी दूर जाती है, अक्षरों से युक्त है फिर भी पंडित नहीं है, बिना मुख के, बिना मुंह के भी स्पष्ट बोलने वाली है, जो ये जानता है वो पंडित है। कौन हो गया? चिट्ठी अर्थात लेटर, पत्र, जो दूर जाता है लेकिन पैर नहीं होते हैं, अक्षर होते हैं उसमें लिखे हुए लेकिन पंडित नहीं होता है, उसके मुंह नहीं होता है फिर भी सब कुछ कह देती है, सब कुछ बता देती है, और जो ये जानता है, अब आप सब जान गए हैं तो आप सभी पंडित हैं। 9वां श्लोक है, वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः, वृक्ष के अग्र भाग में निवास करता है परंतु वह पक्षीराज, पक्षीराज किसे कहा जाता है? गरुड़ को।
किंतु वह पक्षीराज नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, 3 नेत्रों को धारण करने वाला अर्थात 3 नेत्रों वाला है, परंतु शूलपाणी, शूलपाणी यानी त्रिशूल धारण करने वाला शिव जी नहीं है। 3 तो आंखें हैं परंतु फिर भी वो कौन नहीं है? शिव जी नहीं है। त्वक वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, वल्कल वस्त्र यानी जटाएं धारण करता है किंतु फिर भी सिद्ध योगी नहीं है। जलम च विभिन्न घटो न मेघ, वो जल को धारण करता है फिर भी ना तो घट है, घड़ा है और ना ही मेघ है। अब ये कौन है आप बताइए, सोचिए एक बार। वृक्ष के आगे, एकदम आगे फुनगी में जाके बिल्कुल आगे वाली शाखा में लगता है परंतु पक्षीराज नहीं है, और 3 नेत्र होते हैं, उसके 3 डॉट्स लगे हुए होते हैं, लेकिन वो शिवजी नहीं है। वल्कल वस्त्र धारण करता है किंतु सिद्ध योगी नहीं है। जल होता है उसके अंदर लेकिन जल को धारण करता है यानी उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, फिर भी ना तो वो घड़ा है और ना ही वो बादल है। कौन हो गया? नारियल का फल। यानी नारियल का फल देखा है आपने, उसमें 3 डॉट्स होते हैं लगे हुए, समझ आ गया होगा आपको। और उम्मीद है कि आप सबको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। लास्ट श्लोक है इस पाठ का, नंदामी मेघान गगने अवलोक्य, यानी मैं प्रसन्न होता हूँ, नंदामी मैं खुद प्रसन्न होता हूँ मेघों को गगन में अवलोक्य देख करके। यहाँ पर देखिए ल्यप प्रत्यय है देख करके, जिसका अर्थ होता है करके, जहाँ अव और लोक्य यानी अव उपसर्ग लगा हुआ है, दृष्ट धातु है और ल्यप प्रत्यय है। नृत्यामी गायामी भवामी तुष्टा, मैं नाचता हूँ गाता हूँ, जैसे ही बादलों को आसमान में देखता हूँ मैं खूब प्रसन्न होता हूँ, नाचता हूँ गाता हूँ और लोगों को प्रसन्न करता हूँ, लोग मुझे देख देख कर आनंदित होते हैं। न अहम कृषिज्ञ पथिको अपि न हम, ना तो मैं कृषक हूँ ना तो मैं कृषक हूँ और ना ही वही पथिक होता है जो राहगीर होता है। जब बादल आ जाते हैं तो धूप कम हो जाती है तो राहगीर भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है, तो ना तो मैं राहगीर हूँ और ना ही मैं कृषक हूँ। जैसे किसान जो होता है वो बादलों को देखता है तो प्रसन्न होता है कि भाई अब बारिश होगी, वर्षा होगी, मेरी धरती जल पिएगी, ये सोचकर किसान प्रसन्न हो जाता है। लेकिन ना तो मैं किसान हूँ और ना ही मैं राहगीर हूँ। उसने बता दिया कि मैं ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब वदंतु विज्ञा मम नामधेयम, यदि आप विद्वान हैं तो मेरा नाम बता दीजिए। अब ये कौन हुआ? मयूरः अर्थात मोर। मोर जो है वो मेघों को, आसमान में बादलों को देखता है, बहुत प्रसन्न होता है, नाचता है, गाता है, और उसको नाचते हुए गाते हुए आवाज़ें निकालते हुए देखकर हम सभी प्रसन्न होते हैं। उनकी ध्वनि कितनी मधुर होती है, कितनी अच्छी लगती है, हम सभी को आनंदित करती है। तो इसी प्रकार से उसने बता दिया है कि ना तो मैं किसान हूँ और ना ही पथिक हूँ, अर्थात मेरा नाम क्या है? मयूरः। तो ये पहेलियाँ जो हैं 10 पहेलियाँ आज आपने पढ़ी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आई होंगी और दोबारा मुझे आपको ये नहीं समझानी पड़ेगी। तो आप सभी ढंग से पढ़िएगा, ढंग से देखिएगा और फिर इसके प्रश्न उत्तर वगैरह हम एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट आपको फ़ोटोज़ मैं क्लिक करके भेज दूँगी, आप लोग ले लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब करें, जिससे सभी बच्चे जो हमसे जुड़े हैं, जो हमसे नहीं जुड़े हैं, सभी इसका लाभ ले सकें और सभी इससे पढ़ सकें। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है हमारी तरफ से उन सभी बच्चों के लिए जो कोचिंग ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए ये एक मेरी तरफ से एक सर्व है, सेवा है। तो आप लोग इसमें योगदान दें तो आपकी तरफ से भी इसका लाभ होगा, आप सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा। ओके, थैंक्स।